नमस्कार, प्रवास अक्षर न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री मौलवी नूर जलाल जलाली का भारत दौरा कई मायनों में खास रहा। हम आपको बता दें कि बीते 3 महीनों में भारत आने वाले वह तीसरे तालिबानी मंत्री हैं। इससे पहले अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और उद्योग व वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी भारत आ चुके हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जलाली का स्वागत विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह यात्रा अफगान स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यात्रा के दौरान जलाली ने भारत के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस बैठक में भारत ने अफगानिस्तान को दीर्घकालिक आधार पर दवाइयों, टीकों और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति का भरोसा दिया। भारत ने कैंसर वैक्सीन समेत कई जीवन रक्षक टीकों का प्रतीकात्मक हस्तांतरण भी किया। हम आपको बता दें कि भारत पहले ही अफगानिस्तान को 63,734 डोज इन्फ्लुएंजा और मेनिंजाइटिस वैक्सीन तथा 73 टन आवश्यक दवाइयां भेज चुका है। आने वाले समय में 128 स्लाइस सीटी स्कैनर सहित बड़ा मेडिकल कंसाइनमेंट भेजने की तैयारी है। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है और सीमा बंद होने से अफगान व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। देखा जाए तो अफगान स्वास्थ्य मंत्री की भारत यात्रा दक्षिण एशिया की बदलती सामरिक तस्वीर में एक साफ, तीखा और निर्णायक स्ट्रोक है। भारत ने बिना शोर मचाए, बिना मान्यता दिए मानवीय सहायता के जरिए अफगानिस्तान में अपनी जगह दोबारा बना ली है और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा चुभ रही है। तालिबान शासन के बाद अफगानिस्तान को जिस अंतर्राष्ट्रीय अलगाव में धकेल दिया गया था, वहां भारत अकेला बड़ा देश है जिसने लोगों के साथ खड़े रहने की नीति अपनाई। अस्पताल, दवाइयां, वैक्सीन, मेडिकल वीजा, भारत ने कभी अफगान जनता से नाता नहीं तोड़ा। यही वजह है कि आज तालिबान के मंत्री एक के बाद एक दिल्ली का रुख कर रहे हैं। पाकिस्तान की परेशानी की जड़ यही है। दशकों तक अफगानिस्तान को रणनीतिक गहराई समझने वाला इस्लामाबाद आज खुद हाशिए पर खड़ा है। सीमा बंद कर व्यापार रोकना, अफगान शरणार्थियों पर दबाव और तालिबान को आंख दिखाने की नीति उल्टी पड़ गई है। नतीजा हुआ कि काबुल ने दिल्ली की तरफ देखना शुरू कर दिया। देखा जाए तो भारत की रणनीति बेहद साफ है। वह अफगानिस्तान में ना तो बंदूक भेज रहा है, ना फौज, वह भेज रहा है दवा, डॉक्टर, मशीन और भरोसा। यह सॉफ्ट पावर दरअसल हार्ड पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा असरदार साबित हो रही है। स्वास्थ्य सहयोग के जरिए भारत अफगान समाज की जड़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और यही किसी भी दीर्घकालिक प्रभाव की बुनियाद होती है। देखा जाए तो इस रणनीति का सामरिक असर बहुआयामी है। इससे अफगानिस्तान में भारत विरोधी तत्वों के लिए जमीन सिकुड़ती है, साथ ही वहां पाकिस्तान का एकाधिकार टूटता है। इसके अलावा मध्य एशिया तक भारत की पहुंच के रास्ते खुलते हैं। देखा जाए तो स्वास्थ्य मंत्री जलाली की यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि स्वास्थ्य एक ऐसा सेक्टर है जहां राजनीति से ज्यादा मानवता बोलती है। जब भारत कैंसर वैक्सीन या सीटी स्कैनर भेजता है तो उसका संदेश सिर्फ काबुल तक नहीं जाता, वह पूरे क्षेत्र में गूंजता है। पाकिस्तान की झुंझलाहट इस बात से भी है कि तालिबान, जिसे वह कभी अपनी उपलब्धि मानता था, अब वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के संकेत दे रहा है। भारत से तालिबान की बढ़ती नजदीकियां इस्लामाबाद के लिए खतरे की घंटी हैं क्योंकि इससे उसका प्रभाव क्षेत्र खिसक रहा है। साफ शब्दों में कहें तो भारत ने अफगानिस्तान में वह कर दिखाया है जो पाकिस्तान बंदूक और दबाव से नहीं कर पाया, यानी विश्वास के जरिए भारत ने वहां के नए शासकों का दिल जीत लिया है। यह दौरा आने वाले समय का ट्रेलर है। खनन, ऊर्जा, हाइड्रो प्रोजेक्ट और स्वास्थ्य, हर सेक्टर में भारत की वापसी के संकेत साफ दिख रहे हैं। पाकिस्तान इस सब से चिढ़कर इसलिए बयान दे रहा है क्योंकि खेल अब उसके हाथ से निकल चुका है। भारत ने इलाज शुरू कर दिया है मगर अभी सुई चुभोई भी नहीं है कि पाकिस्तान को दर्द होने लगा है। बहरहाल आज देखते हैं अपने दौरे को लेकर और अफगान पाक रिश्तों को लेकर क्या कह रहे हैं अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री। खराब तस्वीर दरमुल बद कैफियत प्रेफर डॉक्टर हम पजामिया के खल्को त बद मारिफी करे दे और तस पोएږي چې मरीज هغه څوک وي چې مظلوم دی، خپل کورم خرڅي، خپل جیدادم خرڅي، چې دا مریض روغ شي، چې دوايي که ډاکټر تشخیص خو کې چې دوايي به کیفیت وي، مریض نه روغيږي، ټول تاوان شي. So it has negatively impacted the population and it has caused that people lose their faith in the doctors because, as you know, if the medicines are fake and low quality, doctors cannot do anything. So it's negatively impacting both
As I've previously stated, that Afghanistan's pharmaceutical supply market was 60 to 70% taken by Pakistan, and now due to recent issues, we have looked for alternative solutions to supply that gap. The final question, sir, And India is one of them, obviously. So we have a strong relationship with India, and we are here to open a new chapter of cooperation and collaboration. When it comes to Pakistan, the relationship as it stands deteriorates as day pass. هغه ما دشمن د هر ځای په ګولې وشته کېږي زه به کوشش کوم. Says if I can hit my enemy, which is disease, from any country, I will reach out for help and assistance. تر څو با کیفیته ګولې لاس ته راشي او دشمن پرې باندې وشي. I'm looking forward for quality medicines to treat the disease. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।